गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एरेंथन एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 आर्य सवाल चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8 थे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 36 is 54 x are in continued proportion, find the value of x. ओके, सो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है x 36 54 और x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 is to 54। नाउ हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला गया, तो हम ये 54 फिर से कर सकते हैं, लिख सकते हैं is to x. Okay, so now product of extreme equals to product of mean. Okay, उसको यहाँ ले आता हूँ। So extreme है हमारा 36 multiplied by x equals to 54 multiplied by 54. Okay, clear? So x equals to 54 multiplied by 54 upon 36. Okay, so इसको हम कट कर देते हैं, 6 से कट करते हैं। 6 से 36। ओके, 6 9 जा 54, अगेन 6 से 6 9 जा 54, 9 9 जा 81। सो x की वैल्यू 81 आ गई। सो आई होप आपको समझ आया। देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर हमें बोला गया, इसका मतलब जो 54 है ना, इसको हम एक और बार लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए, इसमें हमें बोला गया थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसको खुद से मान सकते हैं, एक्चुअली होता ही है। ओके, कि अगर बोला गया थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो, तो इसका मतलब ये जो है रेशियो कंटिन्यूड में है। ओके, मतलब ये ऐसे में है। ओके, 8 is to 12 proportion 12 is to x. ओके, क्लियर? सो चलिए करते हैं क्वेश्चन को भी हम। एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ जी, सो 8 एक सेकंड, सॉरी, मैं गलती से 9th क्वेश्चन पे आ गया। हमें 8th क्वेश्चन करना है। ओके, 9th क्वेश्चन में से स्किप हो गया, 8th क्वेश्चन में से स्किप हो गया। ओके, सो देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इफ 27 36 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो देखिए 27 कॉमा 36 कॉमा x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 is to 36 proportion 36 is to x. Clear? Now product of extreme equals to product of mean, हमको पता है ये। ओके, so 36 multiplied by 36, x यही रहेगा। ओके, अपॉन 27, 3 से कट कर दें, 3 9 are 27, 3 12 are 36,
ओके, नाउ 9 4 the 36. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 the 48. ओके, सो 48 आ गया हमारा आंसर. ओके, सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. सो हमारा 9th क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12. ओके, सो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, तो देखिए ये मतलब अंडरस्टूड है. अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन बोला गया इसका मतलब ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है. 8:12 प्रोपोर्शन 12:2x. ओके, माना हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है. आप ऐसे सोच रहे होंगे पहले 12 प्रोपोर्शन x. ओके, ऐसे ही सोच रहे होंगे आप, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना. ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में करके फिर हमें x को करना फाइंड. ओके, सो चलिए करते हैं. सो लिख लेते हैं पहले तो हम, लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स. ओके, एक्स हमने एज्यूम कर लिया. नाउ 8:12 प्रोपोर्शन का साइन है, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इनके बीच में. हाँ जी, प्रोपोर्शन 12:x. ओके, सो देखिए अभी को पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एक सेकंड रुकिए, या फिर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से कर देता हूँ. एक सेकंड रुकिए जरा. हाँ जी, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ओके, सो हमारा एक्सट्रीम ये है 8 multiplied by x equals to 12 multiplied by 12. Okay, so 12 multiplied by 12 upon 8. Okay, so now 4 से कट कर देते हैं. 4 3 are 12, 4 2 are 8. now 2 से कट करते हैं. 2 6 are 12, 2 1 are 2, तो ये आ जाएगा 18. मतलब हमारे जो x की वैल्यू है थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 18 है. सो नाउ लेट अस डू सेकेंड पार्ट. सो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है 12 and 18. ओके, सो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 is 2, 18 proportion x, सॉरी 18 पहले अब आएगा x. ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. 12 multiplied by x equals to 18 multiplied by 18. Now x equals to 18 multiplied by 18 upon में 12. Now इसको हम 3 से कट कर देंगे. 3 के टेबल से 3 4s are 12. ओके, एंड 3 6 are 18. Now 18 और 4 को 2 के टेबल से कट कर देंगे. 2 9s are 18, 2 2s are 4. 6 और 2 को 2 के टेबल से कट कर देंगे. 2 1s are 2, 2 3s are 6. नाउ ये आ जाएगा 27. 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके,
सो हमारा 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर 27 आया. नाउ लेट अस सी थर्ड पार्ट. सो नाउ हमारा थर्ड पार्ट है 4.5 and 6. ओके, तो लिख लेते हैं 4.5 is to 6 proportion 6 is to x. Okay, so product of extreme equals to product of mean. Now x equals to 6 multiplied by 6 on 4.5. Now पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर एक 0 लगा देंगे. ओके, 45. ओके, नाउ 5 के टेबल से कट करते हैं. 5 2 10, 5 9 45. 3 के टेबल से कट करते हैं. 3 3 9, 3 2 6, फिर से 2 से 3 2 6. नाउ 2 into 2 into 2 equals to 8. ओके, सो हमारी जो x की वैल्यू है वो 8 आ गई है. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 9th थर्ड पार्ट हैज टू बी डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल to 7 and x is 28, find the value of x. तो पहले तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं. प्रोपोर्शन इक्वल्स टू 7, सेकंड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू x, third proportion equals to 28. Okay, now 7 is to x, proportion x is to 28. Okay, now हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ओके, सो 7 multiplied by 28 equals to x multiplied by x. So ये हो जाएगा x square. ओके, नाउ हम 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196. इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से ये 14 आना चाहिए. एक बार मैं चेक भी कर लूँ. 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ. हाँ जी, सही है ये. ठीक है, सो जो x की वैल्यू है वो 14 आ गई. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10 हैज टू बी डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 24. 3, चलिए बाद में देखेंगे. हम पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. ओके, एक सेकंड. हाँ जी, सो मीन फाइंड करना है. अभी मीन देखिए, इसे कहते हैं ना, देखिए ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन है. ओके, तो हमें ये मीन गिवन नहीं है. ओके, ये मीन हमें गिवन नहीं है, तो ये मीन फाइंड करना है. एक्सट्रीम्स हमें गिवन है. ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं. सो नाउ एज्यूम कर लेते हैं. लेट
the mean proportional की short form b x equals to लगाएंगे x देंगे. Okay, clear? Now 6 is to x proportion x is to 24. Okay, now we all know that product of mean equals to product of extreme. Extreme की spelling एक बार. So अब हम x और x को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 6 और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ 6 और 24 को मैं मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 144. ओके, क्लियर? मैं आपको यहाँ एक बार करके बता दूँ. 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 12. ओके, सो एक सेकंड की जरा. हाँ जी, सो इसको अंडर रूट कर देंगे. x इक्वल्स टू अंडर रूट 1/44. नाउ x इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 12 है. एक बार करके देख लेता हूँ. हाँ जी, 12 है. ओके, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 12 आ जाएगी. सो नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट. सो नाउ हमारा थर्ड पार्ट है 0.4 एंड 0.9. सॉरी, सेकंड पार्ट हमें करना है. सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट हमारा 3 एंड 27, मतलब ये हम ऐसे लिख देंगे. ओके, अब मैं वो नहीं लिख रहा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिखिएगा. लेकिन 7 x और x को मल्टीप्लाई करेंगे. एक सेकंड. x multiplied by x equals to 27 multiplied by 3 equals to x square. मेरे ख्याल से 91. एक सेकंड. 21 3 to the 6 81 होगा. ओके, हाँ जी, ये हो जाएगा 81. इसको मैं तोड़ देता हूँ एक बार. नाउ x will be equal to 9. Okay, so now let us see third part. यही कर देता हूँ मैं. So third part में है 0.4 is to x proportion x is to 0.9. Okay, so product of mean equals to product of extreme. X square 3.6. Okay, now x equals to 0.6. Okay, so this is how
Question number 11 has to be done. Now let us see question number 12. So हमारा question number 12 है, what number must be added to each of the numbers 5, 9, 7, 12 to get the numbers which are in proportion. So चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. So हम लिख लेते हैं, let the number be x. ओके, जो नंबर है जो ऐड होना है उसको हम x मान लेते हैं. ओके, तो 5 प्लस x ब्रैकेट is to, एक सेकेंड, is to 9 प्लस x रेशियो 7 प्लस x is to 12 प्लस x. ओके, क्लियर. सो अब हमें क्या करना है, हम सबको पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो 5 प्लस x ब्रैकेट 12 प्लस x. ओके, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ओके, इक्वल्स टू ब्रैकेट 9 प्लस x ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 7 प्लस x. ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे, 5 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60. अब 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हो जाएगा प्लस 5x. ओके, नाउ x को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 12x. नाउ x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को 7 में करेंगे 63 प्लस 7x, x को 7 में करेंगे मल्टीप्लाई. ओके, एक सेकेंड, अभी तो 9 को कर रहा ना, तो ये 9x आएगा. इस नंबर को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना. ओके, सो अब x से करेंगे प्लस 7x प्लस x स्क्वायर. ओके, इन दोनों को हम कट कर देते हैं पहले ही, क्योंकि ये वहाँ जाएगा अगर ये वाला x स्क्वायर RHS से LHS में, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और फिर तो वहाँ ये कट हो ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको यहीं कट कर दिया. क्लियर. सो अभी इन सबको ऐड कर लेते हैं x की टर्म्स को. सो बस चेक कर लेते हैं सही किया हमने. हाँ, सही किया. सो 5x प्लस 12x इक्वल्स टू 17x इक्वल्स टू 63 प्लस 16x. ओके, नाउ ये जो 16x है, ये जो 16x है हमारा, ये LHS में चला जाएगा. 17x माइनस 16x और 63 माइनस 60 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3. ओके, सो हमारी x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी. सो हमसे नंबर पूछा गया तो हमने बता दिया ये है वो नंबर जो ऐड करना चाहिए. ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 12 हैज टू बी डन. आई होप यू अंडरस्टूड. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.